नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में चुनाव का मौसम आते ही नेता आमतौर पर जनता के बीच ही दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर है। इधर इनकी पार्टी में बयान, नाराजगी, विरोध की राजनीति पूरे रंग में नजर आ रही है। कोई उम्मीदवार पर सवाल उठा रहा है, कोई टिकट बंटवारे से नाराज है, कोई गठबंधन की बात कर रहा है, तो कोई अपनी ही पार्टी के फैसले से दूरी बनाता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि विपक्ष से ज्यादा चर्चा अब राजद के भीतर चल रही खींचतान की ही हो रही है और तेजस्वी यादव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सवाल यह है कि जब चुनाव से पहले ही अपने ही लोग एक ही सुर में नहीं दिख रहे हैं, तो मुकाबला आखिर विरोधियों से होगा या घर के ही भीतर बैठे नाराज लोगों से। क्या तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में राजद का सियासी संतुलन बिगड़ रहा है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बांकीपुर चुनाव से पहले महागठबंधन में मतभेद, राजद उम्मीदवार पर कांग्रेस का ऐतराज, महागठबंधन में 1-1 मुकाबले पर सवाल। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा चुनाव अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन सियासी माहौल पहले ही गर्म हो चुका है। आमतौर पर किसी भी उपचुनाव में सबसे बड़ी चर्चा उम्मीदवारों, प्रचार और चुनावी मुद्दों को लेकर होती है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहाँ चुनाव से पहले ही लगभग हर बड़े दल के भीतर विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। कहीं अपने ही नेता उम्मीदवार पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं सहयोगी दल नाराज है, तो कहीं पार्टी छोड़कर दूसरे उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणाएं हो रही हैं। सबसे पहले बात राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की करते हैं। राजद ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार घोषित होते ही पार्टी के भीतर महागठबंधन के अंदर विरोध की आवाजें उठने लगी। जिस फैसले के बाद पार्टी को चुनावी अभियान तेज करना चाहिए था, उसी फैसले ने नए विवाद को जन्म दे दिया। सबसे पहले विरोध महागठबंधन के भीतर से सामने आया। आरोप लगाया गया कि उम्मीदवार तय करने से पहले सहयोगी दलों से कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि इस सीट पर उसकी भी दावेदारी थी और इसी पर चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस के प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इस बयान के बाद महागठबंधन के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ गई। दूसरी तरफ वाम दलों ने इस पूरे विवाद पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच ही तालमेल नहीं दिखाई देगा, तो इसका सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। महागठबंधन का सबसे बड़ा आधार उसका साझा वोट माना जाता है, लेकिन अगर सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में ही नाराजगी रही, तो इसका असर रेखा गुप्ता को मिलने वाले वोटों पर भी पड़ सकता है। राजद की मुश्किलें सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं रही। पार्टी के भीतर भी विरोध की खबरें सामने आने लगी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब राजद के सांसद सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रेखा गुप्ता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम उनको नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं, काहे जबरदस्ती बोल रहे। ये बयान इसलिए भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि रेखा गुप्ता कोई नया चेहरा नहीं है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो महागठबंधन की उम्मीदवार थी। उस चुनाव में भी उन्होंने करीब 46,363 वोट हासिल किए थे, यानी इलाके में उनकी पहचान पहले से मौजूद रही है। ऐसे में अपने ही पार्टी के सांसद का ये कहना कि वो उन्हें जानते तक नहीं, राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े करता है। यही नहीं, राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी उम्मीदवार चयन के तरीके पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर महागठबंधन के सभी दल मिलकर बैठते और बातचीत के बाद उम्मीदवार तय करते, तो बीजेपी को हराना ज्यादा आसान होता। भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो पहले भी सभी विपक्षी दलों से इस बात की अपील कर चुके हैं कि चुनाव में भी एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए
उन्होंने फिर से सभी बड़े नेताओं से आग्रह किया कि सभी दल अपने अपने उम्मीदवार उतारने के बजाय मिलकर एक उम्मीदवार तय करे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। भाई वीरेंद्र का ये बयान भी साफ संकेत देता है कि राजद के भीतर हर नेता उम्मीदवार चयन के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बयानों का असर सिर्फ मीडिया तक रहेगा या फिर इसका असर बूथ स्तर तक भी दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार का नाम ही मायने नहीं रखता, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतरेंगे या उनके मन में नाराजगी रहेगी तो इसका सीधा सीधा फायदा विरोधी दल उठा सकता है। और यही वजह है कि राजद के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के मुकाबला करने से पहले अपने ही घर की नाराजगी को शांत करना है। अब बात करते हैं जन स्वराज के और उनके संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने जब खुद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला किया तो ये चुनाव अचानक से ही और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन उम्मीदवार बनने के कुछ ही समय बाद पार्टी के भीतर से विरोध की आवाजें भी सामने आने लगी। जी हाँ, जनसुराज के नेता और कभी दीघा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे राजनीतिज्ञ भी साबित होंगे। उनका ये बयान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि यह विरोध किसी विपक्षी दल की तरफ से था ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता की तरफ से आया था। इसके बाद जनसुराज को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी से जुड़े रितेश रंजन सिंह और बिट्टू सिंह ने जनसुराज से इस्तीफा ही दे डाला। जी हाँ, उन्होंने अपने इस्तीफे की कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि वो बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा और बंटी का समर्थन करेंगे। चुनाव से ठीक पहले ही किसी एक नेता का पार्टी छोड़कर दूसरे, वो भी विरोधी उम्मीदवार का समर्थन करना किसी भी दल के लिए अच्छा संकेत तो नहीं माना जाता। इससे ये संदेश जाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रशांत किशोर की राजनीति की शुरुआत ही इस दावे के साथ हुई थी कि वो पुरानी राजनीति से अलग रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और नए लोगों को मौका देने की बात करी, लेकिन चुनाव आते ही पार्टी के भीतर विरोध सामने आना ये दिखाता है कि नई पार्टी भी पुराने दलों जैसी चुनौतियों से पूरी तरह बच सकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस नाराजगी को कैसे संभालते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान इसका कितना असर दिखाई देता है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि बीजेपी में बाकी दलों जैसे खुली बगावत नहीं दिख रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो कुछ और ही कहानी बताती है। बीजेपी ने जैसे ही अभिषेक सिन्हा और बंटी को उम्मीदवार घोषित किया, पार्टी कार्यालय का माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत सा हो गया। कई कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे से पूछते नजर आए कि आखिर ये अभिषेक है कौन। जब लोगों को पता चला कि अभिषेक सिन्हा और बंटी को टिकट मिला है, तो कई वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से ही इनकार कर दिया। बीजेपी की चुप्पी चर्चा में अंदरूनी नाराजगी का असर बूथ तक। इनसाइड पॉलिटिक्स तय करेगी बांकीपुर का नतीजा। हालांकि किसी बड़े नेता ने खुलकर उम्मीदवार का विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी चुप्पी भी काफी कुछ कह रही थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कई बार नेताओं का खुलकर विरोध करने से ज्यादा असर उनकी खामोशी का होता है। पार्टी के भीतर जो चुनावी उत्साह दिखाई देना चाहिए था, उसकी जगह अचानक सन्नाटा दिखाई देने लगा है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि पार्टी कार्यालय का माहौल कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी को एक फैसले की उम्मीद थी ही नहीं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से लगातार यही संदेश दिया जा रहा है कि सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उम्मीदवार के साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर खाने चल रही चर्चाओं ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने के अपने फैसले की एक वजह बताते हुए कहा था कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनसे संपर्क कर रहे थे और उनसे चुनाव लड़ने की अपील कर रहे थे। अगर इस दावे में सच्चाई का कुछ हिस्सा है भी, तो ये बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय हो सकती है।
क्योंकि किसी भी चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर कार्यकर्ताओं का एक हिस्सा पूरी तरह सक्रिय नहीं रहेगा या दूसरे उम्मीदवार के संपर्क में रहेगा तो उसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। इस समय तस्वीर ये है कि राजद महागठबंधन के भीतर की नाराजगी और अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों से जूझ रहा है। जनसुराज अपने ही नेताओं के विरोध और इस्तीफे से बेहद परेशान नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के सामने भी उम्मीदवार को लेकर सवाल उठने लगे हैं और नेताओं की चुप्पी भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी तीनों ही बड़े दल किसी न किसी अंदरूनी चुनौती का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इन विरोधों का असर आखिर किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति में कई बार चुनाव प्रचार होने से पहले जो नाराजगी दिखाई देती है वो बाद में बातचीत और संगठन की कोशिशों से खत्म हो भी जाती है, लेकिन कई बार यही नाराजगी मतदान वाले दिन कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता या वोटों के बंटवारों के रूप में भी सामने आ जाती है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस दल को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर किसी भी पार्टी ने समय रहते अपने घर की नाराजगी दूर नहीं की तो विपक्ष को उसका फायदा मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि अपने अपने घरों के ये जो अंदरूनी नाराजगी है क्या ये पार्टियां दूर कर सकती हैं, क्या मतदान के दिन से पहले सब कुछ पार्टियों में ठीक हो पाएगा। क्योंकि आरजेडी के सामने सबसे ज्यादा बड़ी जो मुश्किल है वो नजर आ रही है। क्या आरजेडी इस मुश्किल को खत्म कर पाएगी? क्या तेजस्वी यादव को भागे भागे यूरोप से सिर्फ बांकीपुर के लिए इसलिए आना पड़ेगा ताकि उनका वोट ना बढ़ जाए? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।